गंदा पाकिस्तानी फैमिली रैक्स तो कैसे आप सब, मेरा नाम वजाद है यार भाई। भारत और रशिया को, भारत के अंदर मेड इन इंडिया Su-30 बनाता देख पाकिस्तान की हो गई नींदे आराम। क्या बोल रहे हो वजाद? जहाज बनाएंगे इंडिया में Su-30 वो भी? हाँ ना यार यार क्या मजाक रशिया लगाया। से तो नहीं कर सकता ये। लेकिन भाई वॉच करते हैं, देखते हैं। अभी तो भाई मोदी जी ने टूर मारा है वहां हाँ। का, ये क्या खबर आ रही है? तो कौन करते हैं स्टार्ट। भारत रूस हर दिन ऐसे ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे दुनिया के शक्तिशाली देशों की नींद उड़ चुकी है। इस बार रूस ने भारत पर बड़ा ऐलान कर दिया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मॉस्को मुलाकात के दौरान ये खबर आई है कि दोनों देश मिलकर सुखोई 30 फाइटर जेट के मैन्युफैक्चरिंग का काम भारत में कर सकते हैं। कि इंडिया बेसिकली रशिया की जो बड़ी ग्रेट गेम है उसका हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी जो है उसको बहुत ही सीरियस लिया जाता है, या इंडिया को बहुत सीरियस लिया जाता है रशिया के अंदर। कि इंडिया के तो रशिया से बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। इंडिया और रशिया डेकेड से जो हैं वो एक दूसरे के अलाए हैं, पार्टनर हैं, अलाए तो नहीं पार्टनर हैं, यानी बड़े करीबी जो हैं वो उनकी दोस्ती है। तो रीज़न ये है कि मोदी जी ने बहुत सारी मेहनत की, स्ट्रगल की है। उन्होंने अपनी हर कंट्री के अंदर एक अच्छी बेस बनाई है, ठीक है। कहते हैं ना, जिसकी जितनी वैल्यू होती है उसको उतनी ही इज्जत दी जाती है, ठीक है। मोदी की इज्जत बनती भी है, उसकी रीज़न अपनी कंट्री के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, बाकी कंट्री को बेनिफिट्स भी दिए और ख़ुद भी उनसे लिए। इंडिया और रशिया जो है ये इस बेसिकली कोऑपरेट करने जा रहे हैं। इंडिया किसी का पार्टनर नहीं है, इंडिया अपना ही पार्टनर है। इंडिया को पहली मोहब्बत भी अपने आप से, दूसरी मोहब्बत भी अपने आप लोगों से प्यार करता है, ठीक है। इंडिया को किसी से कोई मोहब्बत नहीं है, और मैं समझता हूँ ये जो चीज है पॉलिटिक्स में यही चलता है, ठीक है जी। ये कैसे देगा वो रशिया के साथ तो कोई ऐसे रिलेशंस नहीं। कोई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का स्टेटस ऐसा नहीं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो स्टेटस है उसके मुकाबले में कोई स्टेटस ही नहीं है उनका, क्योंकि जाहिर है कि आप जानते हैं दो कंट्रीज के बीच बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। बताएं उधर कैसे ये एक समझ लें कि सेटअप बन गया, वहां पे कैसे ये इतनी बेहतर पॉलिसीज बन गई, एक सिस्टम बन गया कि भाई वो जहाँ पे जाते हैं ना उन्हें यूएसए रोकता है, ना वो अमेरिका के प्रेशर में आते हैं, ना वो चाइना के प्रेशर में आते हैं। जिसका दिल करता है इंडिया में, यानी जिस प्राइम मिनिस्टर का जो दिल करता है वो करता है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता ही है कि रूस का दौरा करके, ऑस्ट्रिया का दौरा करके मोदी जी आ चुके। अच्छा, रूस और भारत के बीच कई सारे एमओयू साइन हुए। एमओयूज मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसपे दोनों देश अभी पूर्णतः सहमत नहीं है, लेकिन दोनों देश इंटरेस्टेड है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो दोनों देशों को सॉल्व करना है, इसके बाद ये पूर्णतः सहमत हो सकते हैं। उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण है सुखोई 30, जो कि सुखोई का सबसे लेटेस्ट वर्जन है फाइटर एयरक्राफ्ट का। दोनों देशों ने यह फैसला किया है कि वो भारत में बनाएंगे। रूस भी इंटरेस्टेड है और भारत भी चाहता है, लेकिन छोटी छोटी कुछ शर्तें हैं दोनों देशों की। अगर ये दोनों देश आपस में इस पे मान जाते हैं तो बहुत जल्द भारत में सुखोई 30 बनेगा। और आप इससे समझ नहीं सकते कि भारत के जो एयरफोर्स कैपेबिलिटी है उसको कितना बूस्टअप मिलेगा। कल को भारतीय सेना कहेगी यार हमें 20 एयरक्राफ्ट चाहिए, लो 20 बन गए, ठीक है। एयरक्राफ्ट हम बेच भी सकते हैं सुखोई 30। तो इससे भारत की जो कैपेबिलिटी है वो काफी ज्यादा इनहेंस होगी। भारतीय आर्मी को काफी ज्यादा बूस्टअप मिलेगा। हमें एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए किसी और देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हमें जितनी आवश्यकता होगी, हमारी आर्मी को जितना चाहिए होगा, वो किराए पे या किसी और देश से खरीद के नहीं लाना पड़ेगा, वो हम अपने देश में खुद बना लेंगे। इससे पाकिस्तान और चाइना को बहुत बड़ा झटका लगेगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुल्क ऐसा है जिसकी इतनी इनग्रेस हो उसके अंदर, किसी यूरोपियन या वेस्टर्न मुल्क की रशिया के अंदर जितनी भारत के अंदर है। ये किसी की कोई इनग्रेस नहीं है भाई, ये जितनी भारत को एडवांटेज आता है। अब वो कह रहे हैं जी, प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है जी कि रशिया और इंडिया के दरमियान जो ट्रेड है वो 66% बढ़ी है, ठीक है जी, और 2024 में और बढ़ेगी। सो वो कह रहे हैं कि मैं एक नॉर्मल कंट्री हूँ। बेसिकली नरेंद्र मोदी को अपने सामने बैठा के वो वाशिंगटन को, पेरिस को, बर्लिन को, लंदन को इनको पैगाम दे रहे हैं कि भाई हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है, और देखें हम तो बड़ा ज़बरदस्त कारोबार कर रहे हैं, हमारी तो ट्रेड बड़ी ज़बरदस्त जा रही है। आप कौन है और कहाँ से आए हैं और क्या चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, रशिया आप कौन है, कहाँ से आए हैं और क्या चाहते हैं? हमारा तो बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक है और बड़ी ज़बरदस्त बात है। सो ये चीज़ें बताती हैं कि जो इंडियन लीडरशिप है वो एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाह रही है रशिया के साथ, और वो किसी प्रेशर में भी नहीं है, ठीक है जी। इसलिए रशिया उनको कह रहा है कि आप हमसे एनर्जी के ऊपर कंप्लीटली हम पे डिपेंडेंट हो जाएं। अगर आप हम पे डिपेंडेंट हो जाएंगे तो आपके मजे ही मजे हैं, आपको किसी से कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये चीज़ वो कह रहे हैं। लेकिन जारी बात है, जिसे वो कहते हैं ना, ये चीज़ें कोई इतनी आसान काम भी नहीं है
दूसरा, अगर आप देखें कि आइंदा आने वाले दिनों में मोदी साहब जो हैं वो बेसिकली वाशिंगटन को और बाकी ममालिक को ये कह रहे हैं कि पायदान मेरी जड़ी है ना, मेरी एक्सेस बहुत ज़्यादा है, वो ये बेसिकली कह रहे हैं। ठीक है जी। इंडिया एक ही बात कह रहा है, इंडिया की जो लीडरशिप बैठी हुई है उन्होंने कहा जी हमें मार्केट एक्सेस चाहिए रशियन मार्केट में। इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी साहब हैं ये वो कह रहा है, आई थिंक ये जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं इनको आई थिंक इन्होंने अमेरिका में अपॉइंट कर दिया एज एन एम्बेसडर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो एक तो वो कह रहे हैं कि जी हमें मार्केट एक्सेस चाहिए रशिया में। रशिया कह रहा है आप मार्केट एक्सेस जितनी मर्जी लें, दुनिया के ठीक है, लेकिन इंडिया ये भी कह रहा है कि हमारे लोगों को वीजा ऑन अराइवल दें। ये इंडिया बहुत बड़ी एडवांटेज देने जा रहा है। इंडिया बेसिकली अपने लोगों के लिए रास्ते खोल रहा है दुनिया के, क्योंकि इंडिया को एट द हार्ट ऑफ द इंडियन लीडरशिप इस चीज को पता है कि एक तरफ इंडिया के अंदर गुर्बत भी है, एक बहुत बड़ा तबका जो है वो गरीब है, जो माइग्रेट करना चाहता है, जो कनाडा जाना चाहता है, अमेरिका जाना चाहता है, यूरोप जाना चाहता है, वो रशिया आना चाहता है। और आजकल आपको पता है कि बहुत सारे जो ममालिक हैं वो क्योंकि ऑन अराइवल जो वीजा मिलता है इंडियंस को, उससे क्या होता है कि यूरोप के अंदर लोग आ जाते हैं। इसी तरह रशिया में से जो लोग हैं वो यूरोप में बहुत सारे लोग एंटर हो सकते हैं। सो इस फैक्टर को भी मद्देनजर रखना होगा। ठीक है, इंडिया की बरतानिया से भी इस चीज़ की लड़ाई है फ्रैंकली स्पीकिंग, इसीलिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो रहा। और भी फैक्टर होंगे लेकिन दिस इज वन ऑफ जिसे वो कहते हैं ना, ये फैक्टर है। सो इंडिया कह रहा है, इंडिया को कहा जा रहा है कि तुम अपनी चेन्नई वाली पोर्ट को एक्टिव करो, और वो इसलिए एक्टिव करो कि तुम कर सकते हो और करोगे अगर तुम हमारी ये जो व्लादिवोस्टोक वाली पोर्ट है यहाँ से अपनी चीज़ें लेनी शुरू कर देते हो। ठीक है, सो ये इंडिया को बेसिकली वो कहा जा रहा है, और इंडिया भी सारी बात है एक ही बात कर रहा है कि भाई हमें मार्केट एक्सेस चाहिए, और वो उनको मार्केट एक्सेस मिल रही है। ऐसा ही है भाई साहब, मार्केट एक्सेस इंडिया को नहीं मिल रही। धड़ इंडिया में फॉरेन रिजर्व इंडिया के अंदर आई जा रहे, धड़ इंडिया के अंदर पैसा आई जा रहा है, धड़ इंडिया के अंदर की एक्सपोर्ट्स पैसा भी इस टाइम बाहर जा रही है। यार अगर देखो मॉस्को से रेल की पटड़ी बिछा के इंडिया तक ले आए हैं। और भाई अगले देखो आप SU-30 भारत के अंदर बनाने जा रहे हैं, वो भी मेड इन इंडिया। अब इंडिया को जहाजों की इंडिया में लाइनें लग जाएंगी, लाइनें। इंडिया को बाहर से लेने की जरूरत नहीं, हमदा मेड इन इंडिया बनाया, उसको इस्तेमाल किया, वो भी SU-30 का लेटेस्ट वर्जन। पाकिस्तानियों इसको कहते हैं एक जीत इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। ये नहीं कि चला गया तो वहां पे लेक्चर दे दिया कि हमें भीख चाहिए, हमें भीख दे दो यार। लेकिन अगले ने देखो भाई, पुतिन ने खुद बोला है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं इंडिया में SU-30 का लेटेस्ट वर्जन बनाऊं। मोदी जी कहते हैं भाई बिस्मिल्लाह, ये आपने बनाना है, आओ बनाओ, मिलकर काम करते, मिलकर बनाते हैं इसको और मिलकर इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल, कोई टेक्नोलॉजी होगी, कहीं बेहतरी करनी होगी, इंडिया बताएगा कि ये चीज ठीक करनी है, इसको ठीक करते, इसको और खतरनाक बनाते पोटन जी को और ये ऐसी चीज खतरनाक बनेगी। बिल्कुल सही बोला वजह। पोटन जी की भी पता है कि मुझे खड़ा करने वाला मोदी जी है। मैं इनका कहना ना मानू क्योंकि इसका कहना मानू, और यूरोप का तो नहीं मान सकता कि नहीं। बिल्कुल। और देख, जब मोदी जी दौरे पे थे अपने खुसूसी घर पे उनकी दावत की और सारे अपने घर का चक्कर लगाया, हर चीज का चक्कर लगाया, उनको दिखाया ये चीज है तो ये चीज नहीं है। भाई साहब क्या बात, ऐसी दोस्ती इसको कहते हैं कि भाई साहब उन्होंने उनको बैठाया, खाना खिलाया उनको, भाई साहब उनके साथ गप्पे लगाई और चाय पे डिनर किया। ये चीज होती है ना, ये चीजें तो पीछे पीछे निकल के आएंगी। और क्या उनको चीजें मिलने वाली है। SU-30 बनने जा रहा है इंडिया में, शर्म करके मर जाओ तुम पाकिस्तानी। तुम तो आज 75 सालों में सुई ना बना सके, अगले SU-30 बनाने आ रहे हैं इंडिया के अंदर। कितनी बड़ी कामयाबी, और इससे कहते हैं वर्ल्ड क्लास लीडर की निशानी, जो आज इंडियन PM करके आए हैं रशिया के अंदर। बातें निकल रही हैं कि भाई SU-30 बनेगा इंडिया में। भाई राफेल माफेल की तो जरूरत ही नहीं, इस टाइम इंडिया के पास ऑलरेडी 200-250 आई थिंक SU-30 है। ये अगर बनते ही बन गया इंडिया में तो इंडिया को बाहर लेने की जरूरत ही नहीं, अपने जो बनाएगा अपनी जरूरत खुद पूरी करेगा और एक्सपोर्ट भी मारेगा। सही कहा भाई साहब। तो यार आपके दोनों याद है पोटन से शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई, ये तो एक खड़े थे, कैमरामैन को हाथ में लाने चला गया। हाँ, ऐसा भी हुआ ही क्या हमारा PM तो पोटन के साथ खड़ा, कैमरामैन को देखा, हाथ मिलाने उसे, पोटन उसे देख रहा है कि ये किधर जा रहा है और ये कर क्या रहा है। ऐसी हरकतें कमीनी इनकी हैं। तो ओए यार शर्म आ गई कसम से, आपने ये मुझे बात बताई है। आपके क्या थॉट है भाई साहब, छोड़ें इधर का टॉपिक, छोड़ो उधर की, देखो उधर क्या बना हुआ है यार। आपके क्या थॉट है जो SU-30 बनने जा रहा है इंडिया में। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।